आपने टेस्ट लिया था ना उस दिन तो अटेंड की थी, फिर दूसरे दिन से नहीं की। ठीक है। तो सेरिब्रम क्या है, देखिए शॉर्ट में मैं फिर से समझा रहा हूँ। सेरिब्रम एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर द्वारा राइट एंड लेफ्ट हेमीस्फीयर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ एक फाइबर्स नर्व फाइबर्स की बनी हुई पट्टी से जुड़े रहते हैं, जिसे हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। इसके अलावा कुछ फिशर्स होती हैं जो इस संपूर्ण सेरिब्रम को अलग अलग भागों में अलग अलग पिंडों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल, वो राइट और लेफ्ट में कर देती है, और एक होती है सेंट्रल साल्कस, जो कि फ्रंटल और पैराइटल लोब को अलग अलग करती है, ठीक है। दूसरी होती है, नेक्स्ट होती है लेटरल साल्कस, है ना, जो कि टेम्पोरल लोब को पैराइटल और फ्रंटल लोब से सेपरेट करती है। और अगली होती है पेरी ओशिपिटल फिशर, जो कि ओशिपिटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट करती है, ठीक है। संपूर्ण सेरिब्रम इन छोटे छोटे लोब्स या पिंडों में डिवाइड रहता है, ठीक है। और ये इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कि ग्रे मैटर का बना होता है, यानी नर्व सेल्स की सेल बॉडी है, इससे साइटोन से। और इसके अंदर का तरफ व्हाइट मैटर होता है, जो कि नर्व सेल्स की किससे बना होता है, एक्सोन से, ठीक है। सेरिब्रम का राइट पार्ट बॉडी के लेफ्ट भाग को और सेरिब्रम का लेफ्ट पार्ट बॉडी के राइट भाग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इस सेरिब्रम में इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एबिलिटी, ऐसी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जो कि अन्य ह्यूमन को उससे सेपरेट रखती हैं और एक स्पेशल बनाती है, ठीक है। अब इसके फंक्शन एरिया कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सेरिब्रम को निम्नलिखित फंक्शन एरिया में डिवाइड किया गया है। सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया क्या होता है, सेंसरी एरिया सेंट्रल साल्कस के ठीक पीछे पैराइटल लोब में प्रेजेंट रहता है। ध्यान से सुनना और समझना, कल टेस्ट लूंगा, इतने में से अगर एक भी गायब हो गया ना तो फिर से कभी रिपीट नहीं करूंगा मैं टॉपिक। तो सेंसरी एरिया क्या होता है, सेंसरी एरिया जो सेंट्रल साल्कस होती है, सेंट्रल साल्कस क्या करती है, फ्रंटल और पैराइटल लोब को अलग अलग सेपरेट करती है ना। तो सेंसरी एरिया उसी सेंट्रल साल्कस के ठीक पीछे, पीछे कौन रहता है, पैराइटल, और फ्रंट पे फ्रंटल लोब, यानी पैराइटल लोब में प्रेजेंट रहता है। और यह एरिया का क्या कार्य है, किसी भी तरह की वेदना, पेन, है ना, कोल्ड, हॉट, प्रेशर, स्पर्श, किसी भी चीज का टचिंग, अनुभूति होना उसकी, मसल्स, इनसे आने वाले सेंसेशन को ग्रहण करता है, यानी ये हर तरह के सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सेंसरी एरिया, ठीक है। नेक्स्ट होता है मोटर एरिया। अब देखिए यहाँ से 3 से 4 एरिया हैं, सब फ्रंटल लोब में पाए जाएंगे, है ना। मोटर एरिया, मोटर एरिया क्या होता है, मोटर एरिया सेंट्रल साल्कस के ठीक आगे, सेंट्रल साल्कस के ठीक आगे कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब, यह फ्रंटल लोब में प्रेजेंट रहता है। और यह वॉलेंट्री मसल्स, यानी ऐच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं, उनके सेंसेशन और बाहर से आने वाले सेंसेशन को कंट्रोल करने का कार्य करता है, कौन, मोटर एरिया, ठीक है। प्री मोटर एरिया, यानी प्री मोटर एरिया, प्री मतलब होता है पहले या आगे, तो प्री मोटर एरिया भी फ्रंटल लोब में, यानी मोटर एरिया के ठीक आगे फ्रंटल लोब में प्रेजेंट रहता है। और ये मसल्स और सेंसेशन के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य करता है, कौन, प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया का कार्य सिर्फ इतना है, यह फ्रंटल लोब में मोटर एरिया के ठीक आगे प्रेजेंट होता है, और मसल्स और जो सेंसेशन के बीच कोऑर्डिनेशन है उसको स्थापित करने का कार्य करता है। अगला आता है फ्रंटल और प्री फ्रंटल एरिया, ठीक है। फ्रंटल और प्री फ्रंटल एरिया ये भी कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, फ्रंटल में ही, क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है ना। तो ये एरिया भी प्री मोटर एरिया के ठीक आगे प्रेजेंट रहता है। मोटर एरिया के आगे प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया के आगे फ्रंटल एवं प्री फ्रंटल एरिया। ये एरिया
दी मोटर एरिया के आगे प्रेजेंट रहते हैं दोनों, ठीक है। और यह इनका मेन कार्य होता पर्सनालिटी, इंटेलिजेंसी, लर्निंग, किसी भी तरह की एबिलिटी या योग्यता, जजमेंट, है ना, और डेवलपमेंट आदि से रिलेटेड कार्यों को कंट्रोल करता है। तो ये सारे कहाँ चल रहे हैं? फ्रंटल लोब में। अब आता है ब्रोंकस एरिया, यह भी फ्रंटल लोब में प्रेजेंट रहता है लेकिन ये कहाँ पर रहता है? फ्रंटल लोब में। ये मोटर एरिया के ठीक आगे जो लेटरल साल्कस है। लेटरल साल्कस क्या करती है? जिसने डायग्राम ध्यान से देखा होगा इन फिशर्स का और लोब्स का, उसी को ये समझ में आएंगे एरिया के कौन सा एरिया कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो ब्रोंकस एरिया होता है वो फ्रंटल लोब में मोटर एरिया के ठीक आगे यानी लेटरल साल्कस के ठीक ऊपर। लेटरल साल्कस क्या कर रही है? लेटरल साल्कस जो है टेम्पोरल लोब को फ्रंटल और पैराइटल लोब से सेपरेट रखती है। इस तरह से ये है ना लेटरल साइड में प्रेजेंट रहती है ताकि फ्रंटल और पैराइटल दोनों लोब इस लोब से सेपरेट रहे। तो यह एरिया वो लेटरल साल्कस के ठीक ऊपर यानी फ्रंटल लोब में प्रेजेंट रहता है। फ्रंटल लोब में तो रहता है लेकिन लेटरल साल्कस के पास में, ठीक है, उसके ठीक ऊपर। और यह इसका मेन कार्य है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच का कार्य करना, है ना। अगला आता है स्पीच एरिया। तो यह लेटरल साल्कस के ठीक नीचे यानी लेटरल साल्कस के नीचे क्या है? टेम्पोरल लोब। यह लेटरल साल्कस के ठीक नीचे टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट रहता है और यह एरिया बोले गए शब्दों को ग्रहण करने, ठीक है। अगला आता है ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया भी लेटरल साल्कस के ठीक नीचे टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट रहता और ये हमारे द्वारा सुनी गई ध्वनि संवेदना को ग्रहण करके उनका एनालिसिस करता। तो देखिए ब्रोंकस एरिया, स्पीच एरिया, ऑडिटरी एरिया, ये सारे प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, साउंड सेंसेशन और बोले गए शब्दों या वर्डों को उनको समझना और उनका एनालिसिस करने का कार्य करते हैं तीनों एरिया, ठीक है। सुनने और बोलने से रिलेटेड कार्य करते हैं और तीनों कहाँ रहते हैं? बिल्कुल पास पास में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि ब्रोंकस एरिया है वो फ्रंटल लोब में तो प्रेजेंट रहता है लेकिन बिल्कुल नीचे की तरफ आकर पर लेटरल साल्कस के बिल्कुल ठीक ऊपर। और जो स्पीच एरिया और ऑडिटरी एरिया होते हैं ये लेटरल साल्कस के बिल्कुल ठीक नीचे की साइड बिल्कुल पास में, ये टेम्पोरल लोब में रहते हैं दोनों। यानी कि ये इतने पास पास रहते हैं तीनों एरिया के इनके केवल ब्रोंकस एरिया और स्पीच एरिया और ऑडिटरी एरिया के बीच केवल लेटरल साल्कस का अंतर रहता है। बीच में ये लेटरल साल्कस प्रेजेंट रहती है। ऊपर की तरफ ब्रोंकस एरिया और नीचे की तरफ दोनों ऑडिटरी और स्पीच एरिया टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अगला आता है विजुअल एरिया। तो देखिए विजुअल एरिया का है देखने से रिलेटेड कार्य करेगा। विजुअल एरिया अब हमारा कौन सा बचा? लोब, ऑसिपिटल लोब। तो विजुअल एरिया पैराइटल लोब के ठीक पीछे जो ऑसिपिटल लोब होता है उसमें प्रेजेंट रहता है और इस एरिया का मुख्य कार्य है हमारी आंखों के द्वारा देखी गई किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग वस्तुओं, किसी भी तरह की पिक्चर्स, चित्रों को ग्रहण करने और उनका एनालिसिस करने का कार्य करता है। यानी कि हमारी दृष्टि जैसी किसी वस्तु, चित्र या किसी अन्य चीज पर पड़ती है तो हमें तुरंत आभास हो जाता है और हम तुरंत उसका एनालिसिस कर देता है ये एरिया कि ये वस्तु फलानी है, इसका नाम ये है, इसको हम जानते हैं, ये डायग्राम उसका है, इसको हम जानते हैं, है ना। तो ये उन वस्तुओं और चित्रों को देखकर उनका एनालिसिस करने का कार्य करता है, ठीक है, विजुअली। अगला आता है टेस्ट एरिया। तो टेस्ट एरिया पैराइटल लोब में जो सेंसरी एरिया होता है ना, सेंसरी एरिया सबसे पहला एरिया है वो कहाँ रहता है? पैराइटल लोब में। तो ये टेस्ट एरिया भी पैराइटल लोब में सेंसरी एरिया में ही प्रेजेंट हो। खाए गए किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ है, किसी भी तरह की चीजों को, खाई गई चीजों से के टेस्ट से रिलेटेड संवेदनाओं को ग्रहण करता है। यानी कि हमने जो भी चीज, भोज्य पदार्थ या जो भी अन्य
आवश्यक खाने वाली वस्तुएं जो भी खाया पिया है उसका टेस्ट कैसा था, है ना, नमकीन था, मीठा था, खट्टा था, चिटपिटा था, तो इस तरह से इनका एनालिसिस करता है। अगला आता है स्मेल एरिया। यह एरिया टेम्पोरल लोब में अंदर की ओर डीपली प्रेजेंट रहता है ना, और ये हमारी नाक के द्वारा ग्रहण की गई स्मेल को उसका एनालिसिस करता है ना, कि हमारी नोज ने जिस स्मेल को ग्रहण किया है, जो स्मेल हमारी नाक में आई है वो किस टाइप की है, सुगंधित है, असुगंधित है ना, और किस चीज से रिलेटेड ये स्मेल आ रही है, तो उससे रिलेटेड ये कार्य करता है। ठीक है, एक भी बार कोई भी चीज हमारी स्मेल द्वारा, नाक के द्वारा हमने सूंघ ली, फिर उसका क्या है, उसमें स्फोट बन जाता है मेमोरी के रूप में। जब भी दोबारा रिटर्न वो स्मेल आती है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये उस चीज की स्मेल है ना। तो इस तरह से ये एरिया सब अपने अपने हिसाब से फंक्शन करते हैं। आ गया समझ में? फंक्शन एरियाज ऑफ सेरिब्रम। सेंसरी एरिया, पोजीशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सेंसरी एरिया और टेस्ट एरिया, ये दोनों एरिया हमेशा पैराइटल लोब में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, फ्रंटल और प्री फ्रंटल एरिया और ब्रोंकस एरिया, ये सारे फ्रंटल लोब में प्रेजेंट रहते हैं। और स्पीच एरिया और ऑडिटरी एरिया ये और स्मेल एरिया, ये तीनों टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट रहते हैं। और विजुअल एरिया अकेला केवल ऑसिपिटल लोब में प्रेजेंट रहता है। और इनके नाम से ही इनके फंक्शन का पता चल रहा है। स्पीच यानी बोलने से रिलेटेड, विजुअल यानी फ्रंटल प्रीफ्रंटल एरिया ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एबिलिटी, इंटेलिजेंसी, लर्निंग, इन सारी चीजों से रिलेटेड कार्य करते हैं। बताओ पूजा, प्रियंका, वाड्रा।